फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लि अला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़ल खल्क़ बासितर रिज़्क़ फ़ालिक़ल अस्बाह दिल जलाल वल इकराम वल फ़ज़ल वल इनआम। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सुल्तानिल खलाइक़ अजमईन व सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व ख़ातमन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन अल हादीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद वला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिही फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गातबि हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल क़ौलु मिन्नी फ़ी जमीइल अशियाइ क़ौलु आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फ़ीमा सर्रू व मा अअलनू फ़ीमा बलगनी अन्हुम व मा लम यबलुगनी अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, मासूमीन की तशरीफ़ आवरी के लिए और इसकी रूहानियत में मज़ीद इज़ाफ़े के लिए दिल की गहराइयों से एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन मवालियान अमीरुल मुमिनीन अज़ादारान सरकार सय्यदुश शुहदा अस्हाब अमीरुल मुमिनीन के हवाले से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ कल हुआ था और हम हज़रत क़ंबर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ बातें, बहुत सारी बातें बल्कि कल रह गई थी। आज इख्तिसार से उन बातों की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ना है, चूँकि हज़रत कुमैल का बाब जैसा कि कल वादा किया था, आज हज़रत कुमैल के हवाले से गुफ्तगू करनी है। लेकिन जो बातें, बस दो चार बातें हज़रत क़ंबर के हवाले से सुन लीजिए और फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने साथ दिया तो बक़िया ख़ुतबा वो आपकी खिदमत में उसके मानी और मफ़ाहीम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आपकी तवज्जुहात को थोड़ा बेदार करने के लिए भी और मुतवज्जह करने के लिए भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि क़ंबर अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क़ंबर की बात पे हम एतमाद क्यों करें। भाई क़ंबर क़ंबर है, अली थोड़ी ना है। क़ंबर से हम मौला के फ़ज़ाइल क्यों कबूल करें। हो सकता है कोई एतराज़ करे, चूँकि इस खुतबे में वो फ़ज़ाइल है मेरे मौला के कि वाक़ई अगर उनकी शरह की जाए तो
बहुत बहुत आला पैमाने पर हज़रत कम्बर ने मौला के फ़ज़ाइल पढ़े। ज़ाहिर सी बात है कि अंबर थोड़ी ना पढ़ रहा है, हज़रत कम्बर मौला के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मेयार क्या होगा। तो सवाल ये है कि कम्बर की बात कितनी अहम है और कम्बर की बात क्यों कबूल करनी चाहिए। इसका जवाब ये है कि कम्बर की बात का इनकार कोई शिया नहीं कर सकता। वजह इसकी ये है क्योंकि कम्बर की सदाकत पर अली की अदालत की मोहर लगी हुई है। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, कम्बर की सदाकत पे अली की अदालत की मोहर लगी हुई है। दलील वो मशहूर वाक़या जो आप लोगों ने सुना होगा, कई दफ़ा सुना होगा, कि काजी शुरैह के दरबार में, काजी शुरैह के पास जब एक मुकद्दमा पहुंचा कि एक ज़रा के मुताल्लिक़ जब इख्तलाफ हुआ और मौला ने कहा ये मेरी ज़रा है, तो काजी शुरैह ने जो है वो अमीरुल मोमिनीन से गवाह तलब किया। तो मौला ने इमाम हसन को आगे बढ़ाया, तो उसने कहा कि जो ये एक गवाह है और दूसरा गवाह हमें चाहिए, तो दो गवाहों के बिना गवाही कबूल नहीं होती। तो मौला कायनात ने कम्बर को आगे बढ़ाया, कम्बर ने गवाही दी। तो उसने पलट के कहा कि कम्बर चूँकि ग़ुलाम है इसलिए ग़ुलाम की गवाही आधी गवाही होती है, हम कम्बर की गवाही कबूल नहीं कर सकते। इस पर मौला ने कहा था कि तुम्हारा फ़ैसला गलत है। उसमें कई दलीलें इमाम ने दी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि उसने पहली गलती काज़ी शुरैह से ये हुई कि उसने मासूम से गवाह तलब किया। मासूम की बात को कबूल किया जाता है, मासूम से गवाह नहीं मांगे जाते। दूसरी मौला ने जो उसमें जो उसकी जिसकी तरफ निशानदेही फरमाई कि उसने इमाम हसन की गवाही के बावजूद एक गवाही का और मुतालबा किया क्योंकि जवानाने जन्नत के सरदार है। और तीसरी बात जब कम्बर की बात है, उसने कहा कम्बर चूँकि ग़ुलाम है, ग़ुलाम की गवाही आधी गवाही है। तो मौला ने कहा कि तूने रसूल की सुन्नत को छोड़ दिया। हाँ, रसूल ग़ुलाम की गवाही को आधा मानते थे, लेकिन कब? जब ग़ुलाम आदिल नहीं होता था। अगर ग़ुलाम आदिल हो तो फिर ग़ुलाम की एक गवाही पूरी गवाही मानी जाती है। और मौला ने फरमाया कम्बर आदिल है। गौर फरमाइएगा आप हजरात, कम्बर आदिल है। किसने कहा है कम्बर को आदिल? हमने नहीं कहा है, आपने नहीं कहा है, अल्लाह की बोलती हुई ज़बान ने कम्बर को आदिल कहा है। लेकिन थोड़ा सा हजरा में था, अल्लाह की बोलती हुई ज़बान ने कम्बर को आदिल कहा है। क्यों कहा? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा किसने आदिल कहा। देखिए, अरबी ज़बान का एक कायदा है, आप बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। अगर कहना हो कि अली आदिल है तो कहा जाएगा अलीयुन आदिलुन, या अगर कहा जाएगा कहना है आदिल अली तो कहा जाएगा अलीयुनिल आदिल। लेकिन अगर कहना है अली आदिल है तो कहा जाएगा अलीयुन आदिलुन। अगर कहना है आदिल अली तो कहेंगे अलीयुनिल आदिल। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसकी अदालत का मामला ये है कि उसके यहाँ जुल्म नहीं पाया जाता तो फिर उसके नाम के साथ लफ्ज़ आदिल नहीं लगेगा, उसके नाम के साथ लफ्ज़ अदल लगेगा। देखिए, बहुत गौर से सुनिएगा, बिलखुसूस हमारे भाई बहुत गौर से सुने इस बात को। उसके नाम के साथ अदल लगेगा, यानी इतना आदिल है, इतना आदिल है कि अदालत की इंतहा है उस पर, उसके यहाँ जुल्म पाया ही नहीं जाता। अब उसे आदिल नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे अदालत कहा जाएगा। अमीरुल मोमिनीन का मामला यह है कि अपने अगियार जो नहवी हैं, इल्म नहव के उलमा, जब उन्होंने इस कायदे की मिसाल दी अरबी ज़बान की ग्रामर के हिसाब से, तो उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे अगर कहना है जैद आदिल है तो कहेंगे जैदुन आदिलुन। लेकिन अगर कहना है कि फला शख्स आदिल है, इतना आदिल है, इतना आदिल है कि उसके यहाँ जुल्म नहीं पाया जाता, तो यहाँ गैर नहवियों ने भी जो मिसाल दी है वो क्या मिसाल दी? उनका मिसाल के तौर पे अलीयुन अदलुन, अली आदिल है, अली आदिल नहीं है, अली अदल है। गौर फरमाइएगा आप हजरात, अली आदिल नहीं है, अली अदल है। यही वजह है कि हमारे ज़माने के इमाम के नामों में से एक नाम इमामुल अदल है।
इमाम ज़माना के नामों में से एक नाम ही आदिल है। मौला कायनात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मौला कायनात के नाम के साथ बड़े बड़ों ने ये नहीं लिखा कि अलीयुन आदिलुन, नहीं अली आदिल है ये नहीं लिखा, लिखा अलीयुन आदिलुन। अली इतना आदिल है, इतना आदिल है, इतना आदिल है कि अली के यहाँ जुल्म की गुंजाइश नहीं है। अली चलती फिरती अदालत का नाम है, अली बोलती हुई अदालत का नाम है, अली चलती फिरती अदालत। अभी आपने गौर नहीं फरमाया, अमीरुल मोमिनीन कंबर के लिए कह रहे हैं कि कंबर आदिल है, कंबर आदिल है, कंबर आदिल है। कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो खुद आदिल नहीं है बल्कि चलती फिरती अदालत है। चलती फिरती अदालत जिसकी अदालत की गवाही दे उसे कंबर कहते हैं। एक सलावत पढ़े आप हजरात, तो मैं अर्ज करूं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी या अली या अली या अली। अली जैसे, अब देखिए अभी और इसको ज़रा थोड़ा और सोचिए इस बात पर। देखिए ये मौजू बहुत मुश्किल मौजू है, इस बात का आपको भी एहसास होगा और मौला भी वाकई ये बात जानते हैं कि इस मौजू पे जो है वो ना पढ़ना आसान है ना सुनना आसान है, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं और इस बात से कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने सुनने वाले हैं, कैसे सुनने वाले हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आप हज़रात इस सकील और इस मुश्किल मौजू को आप समाअत फरमा रहे हैं। यहाँ लोगों को अली के फ़ज़ाइल हज़्ब नहीं होते, आप माशाल्लाह कंबर के फ़ज़ाइल ऐसे सुन रहे हैं। अली जैसी चलती फिरती अदालत जिसकी अदालत की गवाही दे उसे कंबर कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ जब नमाज पढ़ी जाती है तो पेश नमाज की शराइत में से एक शर्त है अदालत। पेश नमाज का आदिल होना ज़रूरी है। जो एक जमाअत का इमाम हो उसका आदिल होना ज़रूरी है। अब गौर फरमाइएगा, हम आप किसी की अदालत की गवाही दें, किसी पेश नमाज या किसी इमाम जमाअत की अदालत की गवाही दे वो और बात है। कोई एक जमाअत किसी की अदालत की गवाही दे तो और बात है। अली जैसी चलती फिरती अदालत किसी की अदालत की गवाही दे तो और बात है। एक जमाअत किसी इमाम जमाअत के अदालत की गवाही दे तो और बात है। अली जैसी चलती फिरती अदालत किसी की अदालत की गवाही दे तो और बात है। अली जैसी अल्लाह की बोलती हुई जबान ने, अली जैसी चलती फिरती बोलती हुई अदालत ने कंबर को आदिल कह के बताया कि जमाने वालों याद रखना, किसी जमाअत का, किसी मेहराब का, किसी मिंबर का, किसी फिक्र का, किसी मकतब का इमाम होना और बात है, अली जैसी अदालत का गुलाम होना और बात। हैदरिया यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हैदरिया अलीम 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 हैदरिया या अली जज़ाकल्लाह। तो सुनिए आप, अली जैसी चलती फिरती अदालत किसी की अदालत की गवाही दे ये और बात है। अब सुनिएगा आप हजरात, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब जब ऐसा आदिल गुलाम
अपने मौला के फ़ज़ाइल पढ़ेगा तो क्या आलम होगा। उसी खुतबे में जहाँ से बात कल तमाम हुई थी, क़म्बर कह रहे अमीरुल मोमिनीन कौन है मेरा मौला, फरमाते अल मंसूर बे मीकाईल अल मतीन अल मुअय्यदो बे जबरील अल अमीन वल मंसूर बे मीकाईल अल मतीन वल महमूद इंदा अहलिस समा अजमईन। कौन है मेरा मौला? मेरा मौला वो है जिसकी ताईद जबरील ने की है, जिसकी ताईद जबरील अमीन ने की है, जिसकी नुसरत मीकाईल मतीन ने की है, जिसके फ़ज़ाइल आसमानों में पढ़े जा रहे हैं। देखिए एक शायर था फ़ारसी ज़बान का, मौला के शेर पढ़ता था तो मौला की मदा करता था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये राफ़ज़ी हो गया, ये राफ़ज़ी हो गया, ये राफ़ज़ी हो गया। उसने मशहूर ज़माना शेर इसी के जवाब में कहा, उसने कहा मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयद राफ़ज़ी बस खुदा मुस्तफ़ा जबरील बाशद राफ़ज़ी। मैं अली का चाहने वाला हूँ तो दुनिया मुझे राफ़ज़ी कहती है। अगर यही बात है तो जबरील भी राफ़ज़ी है, खुदा भी राफ़ज़ी है, रसूल खुदा भी राफ़ज़ी। एक सलावत पढ़ते हैं बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदरी यार अब थोड़ा जल्दी हैदरी यार। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सुनते चलिए मेरे साथ, मुझे बहुत आगे तक आप हज़रात को लेके जाना है। फिर आगे क्या फरमा रहा है, वल महमूद इंदा अहलिस समा अजमईन, आसमान के सारे बाशिंदे जिसकी मदा कर रहे हैं, जिसके फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। तुम दुनिया में अली के फ़ज़ाइल रोकना चाहते हो, दुनिया में कितना रोक लोगे? जहाँ तक तुम्हारी हुकूमत है, जहाँ तक तुम्हारी दौलत है, जहाँ तक तुम्हारा इख्तिदार है, जहाँ तक तुम्हारी सल्तनत है, जहाँ तक तुम्हारी ममलिकत है, वहाँ पर अली के ज़िक्र पे पाबंदी लगाओगे ना। लेकिन आसमान वालों को कौन रोकेगा? आलम मलकूत वालों को कौन रोकेगा? जिब्रील को अली के फ़ज़ाइल पढ़ने से कौन रोकेगा? मीकाईल को अली के फ़ज़ाइल पढ़ने से कौन रोकेगा? वो राहील आसमानों के मिंबर पे मेरा मौला के फ़ज़ाइल पढ़ रहा है। वल महमूद इंदा अहलिस समा अजमईन, तमाम आसमान वाले जिसके फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, जिसकी मदा कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं। मेरा मौला फरमाता है एक मकाम पर कि आसमान वाले जिक्र मेरा करते हैं, अल्लाह उसे तस्बीह शुमार करता है। जिक्र अली का होता है, अल्लाह के नज़दीक वो अल्लाह की तस्बीह हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, क़म्बर आगे बढ़ते हैं, वह कौन है मेरा मौला? हज़रत क़म्बर आगे बढ़ते, महमूद इंदा अहलिस समा अजमईन, मेरा मौला वो है जिसकी मदा आसमान वाले करते हैं। वक़ातलुन नाकिसीना वल क़ासितीना वल मारिकीन, जिसने नाकिसीन से भी जंग की है, क़ासितीन से भी जंग की है, मारिकीन से भी जंग की है। क्या कह रहे हैं? जिसने जमल वालों से भी जंग की है, जिसने सिफ़ीन वालों से भी जंग की है, जिसने नहरवान वालों से जंग की है, जो इन तीनों के मुकाबले पे आया है, जिसने इन तीनों से मुकाबला किया है, जमल वालों से, सिफ़ीन वालों से, नहरवान वालों से। और फिर कहते हैं कि वो है मेरा मौला जिसने मुसलमानों के हरम का दिफा किया है, वो है मेरा मौला जो अपने नवासिब दुश्मनों के मद्दे मुकाबिल में आया है। और फिर एक क़यामत का जुमला कहा है, हज़रत क़म्बर ने फरमाते मेरा मौला कौन? मेरा मौला वो है जो मुनाफ़िकीन के लिए अल्लाह के तरकश का एक अहम तरीन तीर है। मुनाफिकीन की तरफ आने वाला अल्लाह के तरकश का एक तीर है, अल्लाह के तरकश का एक तीर। और फिर फरमाते मेरा मौला वो है कि कौन है मेरा मौला? वो है जो सैयदुल मुस्लिमीन वस्साबिकीन है, जो मुसलमानों का भी सरदार है, जो सबकत ले जाने वालों का भी सरदार है। और फिर एक जुमला कहते हैं कि मेरा मौला कौन है? मेरा मौला वो है जो सखी है। मेरा मौला वो है जो सखी है, सखी है। हम आप अली को सखी कहें तो और बात है, क़म्बर अली को सखी कहें तो और बात है। क्यों? क्योंकि क़म्बर ने अली की वो सखावत देखी है जो किसी ने नहीं देखी। अभी भी शायद सब नहीं पहुंचे, अब वो वाक़या फिर दोहराना पड़ेगा। एक रोटी मांगी थी, रोटियां ऊंट पे रखी है, ऊंट कतार में है, ऊंट दे दो, कतार दे दो।
वो कम्बर ही तो थे जो अली की सखावत देख रहे थे। चलिए आप सबका सुना हुआ है, बुजुर्ग तो सुने हुए हैं, ये बच्चों के लिए अब वही बड़ा मशहूर वाक़या है जो है वो। अब लेकिन अब बात क्या कही जाए, आजकल ये बातें पढ़ी नहीं जाती मेंबर से, तो बुजुर्गों ने तो सुन लिया है, लेकिन अब बच्चों के लिए ये बातें जो है वो एकदम नहीं है। तो अब इतना मशहूर वाक़या है कि मैं उसको क्या दोहराऊँ और मैं उसे क्या पढ़ूँ, मेरे पढ़ने से क्या होगा, मेरी ज़बान में क्या है। मीर अनीस की ज़बानी सुन लीजिए वो वाक़या, जल्दी जल्दी जल्दी, 3 बंद है, जल्दी से मीर अनीस की ज़बानी अली की सखावत सुन लीजिए, कम्बर की ज़बानी अली की सखावत सुन लीजिए। फरमाते सरकार अनीस, 3 बंद है, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार अनीस फरमाते हैं कि साइल ने अर्ज़ की ये सफ़र में बइनकिसार, एक रोटी दीजिए मुझे या शेर किरदगार। एक ही रोटी का मुतालिबा था, एक रोटी दीजिए मुझे या शेर किरदगार। कम्बर से तब ये कहने लगे शाह जुल्फ़िकार, भूखे को जल्द सेर कर ए अब्दे बावकार। शुतर कहते हैं ऊंट को, भूखे को जल्द सेर कर ए अब्दे बावकार। अर्ज उसने की जनाब इमामे किबार में, है रोटियां शुतर पर शुतर है कतार में, है रोटियां शुतर पर शुतर है कतार में। कम्बर से तब ये शेरे खुदा ने किए कलाम, भूखे वो कम्बर से तब ये शेरे खुदा ने किए कलाम। वो ऊंट कर दे उसके हवाले माताम, अर्ज उसने की वो ऊंट मुकद्दम है या इमाम। चलता है वो तो चलते हैं पीछे शुतर तमाम। जैसे अली ने कहा ना वो ऊंट दे दो जिस पर रोटियां लदी हुई हैं, तो कम्बर ने कहा अगर वो ऊंट दे भी दूंगा तब भी वो ऊंट कहीं जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 70 ऊंटों की कतार में जो सबसे आगे वाला ऊंट है, जिसे इमाम कहते हैं, कि सारे ऊंट उसी के पीछे चलते हैं जो इनका इमाम है। जहां जहां वो जाता है वहां वहां पीछे पीछे ये भी जाते हैं। ऊंट भी जानते हैं कि इमाम के पीछे चला जाता है, खुद इमाम बनने की कोशिश नहीं की जाती। कम्बर से तब ये शेर खुदा ने किए कलाम, वो ऊंट कर दे उसके हवाले माताम, अर्ज उसने की वो ऊंट मुकद्दम है या इमाम। चलता है वो तो चलते हैं पीछे शुतर तमाम। अरे फरमाया गर्चे कम है हमारी निगाह में, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाऊं अपने मौला की सखावत के। फरमाया गर्चे कम है हमारी निगाह में, दे सब कतार ऊंटों की खालिक की राह में, दे सब कतार ऊंटों की खालिक की राह में, दे सब कतार ऊंटों की खालिक। अरे कम्बर ने जल्द ऊंटों की साइल को दी कतार और दूर जा खड़ा हुआ, ऊंटों से एक बार पूछा सबब अली ने, तो बोला वज़ी वक़ार हजरत का बहरे जूदो सखावत है बेकनार। अरे है खौफ इसका गर्चे मैं हूं कि शुमार में, अरे मुझको न बख्श दीजिए कहीं इस कदर। खौफ इसका गर्चे मैं हूं कि शुमार में, मुझको न बख्श दीजिए कहीं इस कतार में। अजीज़ान गिरामी, जिस कम्बर ने अली की ऐसी सखावत देखी हो, वो कम्बर जब अली को सखी कहेगा तो क्या आलम होगा। और फिर जब वो कहाँ अली से दूर जाने वाला, ऐसा कम्बर अली से कहाँ बेजारी करने वाला। यही तो वजह है कि जब हज्जाज ऐसा जिक्र किया है कम्बर ने मेरे मौला का, इस कसरत के साथ बाकी बचा खुतबा किसी मौके पर, इस कसरत के साथ जिक्र किया है कम्बर ने मेरे मौला का कि जो है वो हज्जाज मलऊन जो अमीरुल मोमिनीन का सख्त तरीन मौला के दुश्मनों में से एक था, वो मौला के चाहने वालों को जब कत्ल करता था, उसका पेट मतलब उसको आप सोचिए कैसे कैसे दुश्मन गुजरे वाक़ई मौला के, कि ईद उज़ ज़ुहा बकरीद वाले दिन बाहर आया और आकर कहता है कि आज कौन सा दिन है, तो कहा आज ईद उज़ ज़ुहा है। आज क्या होता है? आज मुसलमान कुर्बानी करते हैं। तो कहा चले जाओ, जिसका नाम भी तुम्हें अली हसन हुसैन मिले उसे कुर्बान कर दो। ये दुश्मनी का आलम है कि एक नहर बहती हुई जा रही है, तो उस मलऊन ने कसम खाई कि मैं इस नहर को अली के चाहने वालों के खून से भर दूंगा।
ऐसा दुश्मन जिसका खाना हजम नहीं होता था जब तक किसी अली वाले की मौत की खबर नहीं सुन लेता था। ऐसा संग दिल दुश्मन अमीरुल मोमिनीन का। वो जब कत्ल कर रहा था मौला के चाहने वालों को, तो किसी ने कहा कि तू अली वालों को कत्ल कर रहा है और अली का गुलाम तेरी हुकूमत में, कत्ल करना ही है तो अली के गुलाम को कत्ल कर। और उसने फिर भिजवाया हज़रत कंबर गिरफ्तार हो गया हज्जाज मलऊन के दरबार में। देखिए कंबर बड़े शजा थे, कल की मंदिर जैसे याद है, फत्ताह बड़ा बहादुर था, बड़े शजा थे हज़रत कंबर, ज़ाहिरी एतबार से भी बहुत शजा थे। जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन ने 12 या 13 अलम तकसीम किए। मेन जो अलम था वो हज़रत मालिक अश्तर के हाथ में था, लेकिन उसके अलावा जो और टुकड़ियों के मुख्तलिफ अलम थे तो तकरीबन 12 या 13 अलम अमीरुल मोमिनीन ने तकसीम किए थे। उन जितने परचम अमीरुल मोमिनीन ने दिए थे उन परचमों में से एक परचम हज़रत कंबर के हाथ में था। यानी ज़ाहिरी एतबार से भी कंबर शजा है, लेकिन शजाअत सिर्फ मैदान जंग में इस्तेमाल जो है वो नहीं होती। शजाअत जालिम के मुकाबले पर हक कहना, सिर्फ जिसकी जो है वो हट्टा कट्टा हो वही सिर्फ शजा नहीं होता। जो जालिम के मुकाबले पर हक से पीछे ना हटे, जुल्म के मुकाबले पर हक पे साबित कदम रहे, उससे बड़ा शजा कौन होता है। कंबर जिस्मानी एतबार से भी बड़े शजा थे और रूहानी एतबार से भी बड़े शजा थे। हाँ, अशजाउल अरब के गुलाम थे, शाह मरनान के गुलाम थे, शाह लाफता के गुलाम थे। जब कंबर दरबार में पहुंचे तो सर उठाकर अली का गुलाम है, अमीरुल मोमिनीन का गुलाम है। उसने पूछा कि तू अली का गुलाम है, तू अली का गुलाम है। सुनिए गाज़ीज़ान गिरामी, क्या कंबर का क्या खूबसूरत जवाब है, क्या खूबसूरत मुकालमा है हज्जाज इब्न यूसुफ मलऊन से। तू अली का गुलाम है। कंबर ने कहा अल्लाह मौलाई व अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वली निअमती। कंबर ने कहा अल्लाह मेरा मौला है और अमीरुल मोमिनीन मेरे वली निअमत है, मेरे वली ये नेमत है। वली ये नेमत का मतलब क्या हुआ, यानी जिस शय पर भी अल मुख्तसर, इसकी शरह की जाए तो पूरी मजलिस हो जाए। अल मुख्तसर सुन लीजिए, वली ये नेमत का मतलब क्या हुआ। जिस शय पर भी लफ्ज नेमत का इतलाक होता है वो शय अली के कब्जे में है। अगर औलाद नेमत है तो औलाद देना अली के इख्तियार में है। अगर रिस्क नेमत है तो रिस्क देना अली के इख्तियार में। अगर सांसें नेमत है तो सांसों की भीख देना अली के इख्तियार में। अगर शिफा नेमत है तो शिफा देना अली के इख्तियार में है। अगर जिंदगी नेमत है तो जिंदगी देना अली के इख्तियार में है। अगर मौत नेमत है तो मौत देना अली के इख्तियार में है। जिस शय पर लफ्ज नेमत का सिर्फ यहीं पर नहीं आखिरत में भी, अगर जन्नत नेमत है तो जन्नत देना अली के इख्तियार में। अगर कौसर नेमत है तो कौसर अली के इख्तियार में। अगर सलसबील नेमत है तो सलसबील अली के इख्तियार में। अगर पुले सिरात नेमत है उससे गुजरना अली के इख्तियार में। अगर मीजान नेमत है तो मीजान अली के इख्तियार में। जिस शय पर लफ्ज नेमत का इतलाक होता है हर वो शय अली के इख्तियार में है। अल मुख्तसर इतना सुन लीजिए, कहां कहां तक पढ़ा जाए और कहां कहां तक आप सुनते रहेंगे। जर्रे से लेकर अर्श तक, सरा से लेकर सुरैया तक, शर से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक जो कुछ है हर शय अल्लाह की नेमत है। हर शय पर अली का इख्तियार है, अली का इख्तियार है। अगर ये कायनात नेमत है तो इसका मालिक भी मौला है कायनात। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अली या अली या अली। फिर क्या हुआ, हज्जाज मलऊन ने क्या कहा, कंबर अली से बराअत करो। कल भी ये जुमला पढ़ा था और कहा था इसे अपने, अगर ये जुमला यहाँ तहरीर हो गया
और ये जुमला आप सब ने महसूस कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना जो है वो मौला की बारगाह में कबूल हो गया, सवारत हो गया मेरा आना और यह मजलिस पढ़ना। ये इतना कीमती जुमला है, इतना अहम जुमला है कि कम्बर से जब कहा अली से बरात करो तो कम्बर ने क्या कहा, अली के दीन से बेहतर दीन ला के दे, मैं अली से बरात कर लूँगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हमने अली को इसलिए नहीं माना है कि बचपन हमारा ऐसे घर में गुजरा है जहाँ हमने अली अली सुना है। हमने इसलिए अली को अली नहीं माना है कि हमारे बाप ने हमसे कहा बेटा लगाओ नारा हैदरी या अली, हमने या अली कहना शुरू कर दिया। हमने इसलिए अली को अली नहीं माना है कि हमारी माँ हमें नादे अली जो है वो बचपन में सुनाती थी, लोरियों में सुनाती थी। हमने अली को इसलिए अली नहीं माना है कि जो है हम उस ख़ानदान में परवरदा हुए, हमारी तरबियत उस ख़ानदान में हुआ जहाँ बचपन से हमने अली अली सुना। नहीं, इनमें से कोई वजह ऐसी नहीं जिसकी वजह से हमने अली को अली माना हो। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? इसलिए कि हमने अली को अली इन वजूहात की वजह से नहीं माना है। आप हमें अली से बेहतर मौला ला के दीजिए। जो बात हमारे मौला ने, ये जुमला सुनिएगा और सिर्फ इस पर दाद तक इसको महदूद मत कीजिएगा, इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिएगा। जो बात हमारे मौला ने अपने खुदा के लिए कही थी वही बात हम अपने मौला के लिए कहते हैं। मौला, आपको हम न जन्नत की लालच में चाहते हैं न दोज़ख के खौफ से चाहते हैं, आपको इस लायक जाना है कि आपके नाम पर जान कुर्बान की जाए, आपसे मोहब्बत की जाए। लिहाजा अली, हमारी ज़बानें तो काटी जा सकती हैं मगर हमारे दिल में मौजूद आपकी मोहब्बत हमसे जुदा नहीं की जाएगी। जो बात हमारे मौला ने अपने खुदा के लिए कही है वही बात हम अपने मौला के लिए कहते हैं। अली के दीन से बेहतर दीन ला के दो, हम तुम्हारा दीन इख्तियार कर लेंगे। हमारा मामला ये नहीं है, खुला चैलेंज है। अली के दीन से बेहतर, अली के तरीक़े से बेहतर, अली के रास्ते से बेहतर, अली जैसे मौला से बेहतर दुनिया मौला लाए, अली जैसे रहबर से बेहतर दुनिया रहबर लाए, अली जैसे पेशवा से बेहतर दुनिया पेशवा लाए, हम उसे कबूल कर लेंगे। हमारा ये मामला कतई नहीं है कि हम मजबूर हैं कि हमारे घर में हमें सिखाया है। नहीं 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 नहीं, ये मामला नहीं है। हमने, देखिए मेरे मौला ने दुआए कुमैल में कहा था कि खुदाया हमने तेरी उलूहियत को तहकीक के साथ माना है, इसलिए अल्लाह नहीं माना है कि बचपन में हमसे कहा गया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, तेरी उलूहियत को हमने तहकीक के साथ माना है। तो हमने जैसे अली ने हमें सबक दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो तहकीक के साथ कहो, तो हमने इस सबक को पाए तकमील तक पहुंचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, वो भी तहकीक से के साथ कहते हैं, और अगर अली बिन वलीउल्लाह कहते हैं तो वो भी तहकीक के साथ कहते हैं। एक सलावात पढ़े आप हज़रात, तो मैं अर्ज़ करूं बर मोहम्मद हैदरिया। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत जल्दी घड़ी तो बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है और जो है वो एकदम लग रहा है कि जैसे अब क्या बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। अभी तो आज सोचा था हज़रत कुमैल पे बात शुरू कर देंगे। देखिए मौला मददगार है, इंशाअल्लाह देखा जाता है कि जितना हो पाएगा देखते, कोशिश करते हैं। आज बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हज्जाज से कम्बर ने कहा कि अली के दीन से बेहतर दीन ला के दो। उसने कहा कि क्या, कैसे कत्ल होना चाहोगे? तो मेरा मौला बता चुका है, मुझे ज़िबा किया जाएगा। मेरा मौला बता चुका है, मुझे ज़िबा किया जाएगा। आप इत्मीनान देखिए कम्बर का, यकीन देखिए कम्बर का कि मेरा मौला बता चुका है मुझे ज़िबा किया जाएगा, मुझे किसी और तरीक़े से मौत आ ही नहीं सकती। अभी ये जो कैफियत है ना, इसे आप संभाल के रखिएगा। मीसा में तम्मार वाली मजलिस में भी काम आएगी इंशाअल्लाह। मेरा मौला मुझे बता चुका, रुशैद वाली गुफ्तगू में भी काम आएगी। मेरा मौला बता चुका है मुझे ज़िबा किया जाएगा, किसी और तरीके, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, अली का कहा कभी गलत नहीं हो पाएगा। मेरा मौला कह चुका है मुझे ज़िबा किया जाएगा, हुक्म दिया दरबार में ज़िबा कर दिया जाए। कम्बर ज़िबा हो गए, कम्बर कत्ल हो गए। अब एक शेर है जो आप सब ने बारहा सुना होगा, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदा बना में अली। अली मेरा इमाम है, मैं अपने इमाम का ग़ुलाम हूँ, हजार जाने हमारी अली के नाम पे कुर्बान है। ये शेर सुना सबने है
मगर शेर को अगर किसी ने जिया है तो वो हज़रत कम्बर है। जो जिए तो अली के ग़ुलाम बन के जिए, मौत आई तो अली की मोहब्बत में मौत आई। अज़ीज़ान गिरामी, इसी बात से मैं कुमैल का बाब खोलता हूँ। दुआए कुमैल में कहा मेरे मौला ने कि तेरी तौहीद को कबूल किया है तो तहक़ीक़ के साथ कबूल किया है, तहक़ीक़ के साथ। दुआए कुमैल सब ने सुनी है, हर शब जुमा पढ़ी होती है, पढ़ी जाती है, मोमिनीन सुनते हैं। दुआए कुमैल तो सब ने सुनी है, लेकिन किसे खबर है कि अज़मत कुमैल क्या है, मकाम कुमैल क्या है। एक जुमला और कुमैल के ऊपर जितना भी वक्त इजाज़त दे कुमैल के ऊपर की, कुमैल के हवाले से गुफ्तगू शुरू करूँ कि अमीरुल मोमिनीन के कुछ असहाब वो हैं जिन्हें असहाब सिर कहा जाता है। असहाब सिर का मतलब यानी कोई नहीं होता था, बस अली होते थे और वो सहाबी होता था। असहाब सिर में से एक हज़रत कुमैल है कि जब कोई नहीं होता है दूर दूर तक, सिर्फ अली होते हैं और कुमैल होते हैं। और एक कौल के मुताबिक तो कभी कभी ये फासला भी मिट जाता था, कुमैल के कान होते थे और अली के लब होते थे, और खुदा जाने कुमैल में और अली में क्या बातें होती थी। ये कुमैल कौन है, कुमैल क्या है, कुमैल का मामला देखिए। यमन बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है मौला के चाहने वालों के लिए, कल भी थी आज भी है, और ज़हूर से पहले फिर से इसे होना है। यमानी का खुरूज यमन से होगा, और सबसे ज़्यादा जो रवायत के जुमले हैं कि सबसे ज़्यादा जो परचम हक़ पे होगा वो परचम यमानी के हाथ में होगा। यमन इतने चाहने वाले मेरे मौला के यमन से आते हैं, अभी मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो बहुत वक्त गुजर जाए। कुमैल यमन से, मालिक अश्तर यमन से, हारिस हमदानी यमन से, हानी इब्न उरवा यमन से, हज़रत मालिक अश्तर का पूरा ख़ानदान कबीला बनी हमदान अल मुख्तसर, जिस कबीले पर अमीरुल मोमिनीन ने फ़ख्र किया है वो कबीला बनी हमदान यमन से। इतने चाहने वाले करबला के शहीदों में कई ऐसे हैं जो यमन से आते। आज भी ईद गदीर जिस तरीके से खुल के आम रास्ते पर यमन में मनाई जाती है, वैसे दुनिया में कहीं नहीं मनाई जाती। यमन इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन रहा है एक ज़माने में मौला के चाहने वालों के लिए, और आज भी है, और ज़हूर से पहले इसे फिर से होना है। क्या वजह है यमन में, ऐसी क्या बात है कि रसूल ने इरशाद फरमाया, बिहारुल अनवार में रसूल की हदीस मौजूद है, जिसने यमन वालों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने यमन वालों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब जाहिर सी बात है ये मुनाफिक के लिए तो कहा नहीं होगा रसूल ने, ये मोमिन ही के लिए कहा होगा। अब मोमिनीन में यमन में कौन कौन आता? मालिक अश्तर आते हैं, हानी इब्न उरवा आते हैं, कुमैल आते हैं, हाँ कुमैल आते हैं। यानी गोया रसूल कह रहे हैं जिसने कुमैल से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने कुमैल से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे। क्या है ऐसा यमन में, क्यों, क्या वजह है जो मौला के इतने चाहने वाले यमन से आते हैं? रसूल ने जब थोड़ी सी तारीख़ सुन लीजिए, उसके बिना बात जो है वो बनेगी नहीं, कि रसूल ने जब ऐलान रिसालत किया तो आपने अपने मुख्तलिफ़ सफ़ीर मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजे। तो यमन में भी एक साहब को भेजा। आप कुछ नाम है जो हम मिंबर से नहीं ले सकते, बड़े VIP किस्म के नाम हैं। उन्हीं नामों में से एक साहब है जिन्हें रसूल ने भेजा यमन में। 6 महीने तक वो यमन में रहे और ऐसी तबलीग की इस्लाम की यमन में कि यमन वाले इस्लाम के नाम से बेजार हो गए। वो कहा अब आए कोई मुसलमान हम आने ही नहीं देंगे। यानी तबलीग का मेयार देखिए। ये वो साहब है जिन्हें बाद में आगे चलकर अल्लाह की तलवार कहा गया। मुसलमानों ने अल्लाह अलमिया है ये, जिसने रसूल की बेटी पर जो है वो तलवार के कब्ज़े से हमला किया, उसे अल्लाह की तलवार कहा गया इस्लाम में। ये दीन है इनका, ये मज़हब है, उसे मुसलमानों की तलवार कहा गया। 6 महीने तक वो साहब यमन में रहे और पूरे यमन को इस्लाम से बेजार कर दिया। यानी यमन में कोई इस्लाम का नाम ले ले तो लोग उसके पीछे पड़ जाए। 6 महीने तक ये करके आए, ये उनकी तबलीग है। साहब वापस लौटे। अब यह हुआ कि यमन में असली इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचाया जाए जब पूरा यमन इस्लाम से बेजार हो चुका है।
एक आदमी नहीं है जो यमन में जो है वो इस्लाम कबूल तो दूर की बात, इस्लाम का नाम सुनते ही वो उसके पीछे पड़ जा रहा है। ऐसे माहौल में किसे भेजा जाए? जाहिर सी बात है, सामने मुश्किल थी तो रसूल को तो मुश्किल कुशा ही के पास आना था, लिहाजा रसूल ने मुश्किल कुशा को जिम्मेदारी दी, आप जाइए यमन। यमन से इतने मौला के चाहने वाले क्यों आए हैं, इतने मुहिब्बाने अहले बैत क्यों आए हैं? वजह इसकी यही है कि यमन में इस्लाम मुसलमानों की तलवार के जरिए नहीं पहुंचा है, लिसानुल्लाह की गुफ्तार के जरिए पहुंचा है। 6 महीने तक वो साहब जो काम वहां करके आए थे, जब वापस लौटे तो मौला अमीरुल मोमिनीन को यमन भेजा गया। अब मौला जब यमन पहुंचे तो यमन वाले इस्लाम से बेजार, उन्हें इस्लाम का जो है वो कोई दूर दूर तक इस्लाम का कोई नाम ले ले तो वो पीछे पड़ जाए, ये वही इस्लाम है, ये वही मुसलमान है, रसूल का नाम ले रहे हैं वो साहब जो है वो, इसके तो हम बात ही नहीं सुनेंगे। छोटे छोटे बच्चे मौला जहाँ से गुजर रहे हैं, मौला को परेशान कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, आपका रास्ता बदलने की मौला बोलना चाह रहे हैं तो आपको कलाम नहीं करने दे रहे हैं। मौला के साथ जो लोग हैं वो लोग मशवरा दे रहे हैं, या अली चलिए वापस चलिए, वापस चलिए। मैदान छोड़ के भागने की तो पुरानी आदत थी, चलिए वापस चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे कौन सुनने वाला? और अली है कि एक रास्ता नहीं बदला अली ने। वही जो छोटे छोटे बच्चे जो पत्थर लेकर पीछे पड़ते थे और जो है मौला को कलाम नहीं करने देते थे, जब कुछ वक्त हो गया तो उन्होंने देखा ये कोई मामूली शख्स नहीं है, हम इतना इसको परेशान करना चाह रहे हैं मगर ये तो अपना रास्ता तक से नहीं बदल रहा है, आओ चलो एक बार ही सही इसकी बात तो सुन लें। वो यमन जहां 6 महीने तक उन साहब ने तबलीग की थी और एक मुसलमान नहीं हुआ था, वहां मेरे मौला ने एक खुतबा दिया और पूरा यमन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगा। देखिए इन बातों को भी सुना कीजिए, बहुत अहम बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जो कौमें अपना माजी भुला देती हैं, अपने पास्ट को फरामोश कर देती हैं, उनका मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं होता, उनका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। आपका पास्ट ये है, आपका माजी ये है। एक खुतबा के पूरे यमन में इस्लाम का चर्चा हो गया। अब वो जो नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने अली को उस आलम में देखा था, उन्हीं में एक 7 बरस का बच्चा था जिसे दुनिया को मैल कहती थी। उसके दिल में ऐसी तस्वीर बैठी इस तबलीग करने वाले की कि अब यमन में दिल ही नहीं लग रहा है। जहां वो तकरीर करने वाला है वहीं कुमैल है, वो मदीने में है तो कुमैल मदीने में है, वो कूफा पहुंचा तो कुमैल कूफा पहुंचे। थोड़ा सा तारीख में इख्तलाफ है कि आपका सिने विलादत जो है वो क्या है। बाद में लिखा है जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, यानी ये मुख्तलिफ अक़वाल है। तकरीबन 7 साल के आसपास हज़रत कुमैल का सिन था, 5 साल से 7 साल के बीच में, यही तकरीबन, या 10 साल बहुत से बहुत आप मान लीजिए, इसी के बीच में हज़रत कुमैल का सिन था जब बचपन में अमीरुल मोमिनीन तबलीग इस्लाम करने के लिए यमन पहुँचे। अज़ीज़ान गिरामी, इसमें भी बहुत सारे वाक़यात, यमन से वापसी पर भी बहुत सारे वाक़यात। एक जुमला सुन लीजिए ताकि जो अभी थोड़ी गुफ्तगू खुश्क हुई है इसको थोड़ा सा आसान करूं ताकि अगली खुश गुफ्तगू के लिए आपको आमादा कर लूं। वो ये है कि जब लोग, अब वो तो हो नहीं पाया, 6 महीने तक तो साहब वो तबलीग करते रहे, तो ये हुआ अली ने एक दिन में कमाल कर दिया, तो कैसे हज़म होने वाला था। दिल में अमीरुल मोमिनीन का हसद, ऐसा हसद कह रहे ये कैसे हो गया, अली ने ये कैसे कर दिया, हसद लेकर चले वहां से यमन से। तो अब जाहिर सी बात है अब अली में कहाँ कोई खामी ढूंढ पाते, तो दिल ही दिल सोच रहे थे रसूल पहुंचेंगे तो हम रिपोर्ट ही बदल देंगे, रसूल से मिलेंगे तो हम रिपोर्ट कह देंगे या रसूल अल्लाह हाँ इस्लाम तो पहुंचा दिया अली ने, मगर ये रास्ते में ये हुआ है, वहां पे ये हुआ, अपने मन से वाकयात बनाते हुए चले। क्यों? क्योंकि दिल में हसद का बुग़्ज़ जो है वो हसद की बीमारी लेकर वहां से चले थे। और हसद वो बीमारी है जिसके लिए मासूम ने कहा है कि जब मोमिन से हसद करता है तो उसका ईमान ऐसे घुल जाता है जैसे नमक पानी में हल हो जाता है। आप जरा सोचिए कि एक मोमिन से अगर कोई हसद करे तब तो ईमान का ये हाल होता है, अगर कोई अमीरुल मोमिनीन से हसद करे
तो ईमान का आलम क्या होगा? रास्ते भर अपनी मन में कहानियां बनाते हुए आए कि रसूल से ये कहेंगे, हम तो रिपोर्ट ही बदल देंगे, हम देना साथ में कहेंगे ये हुआ है, ये हुआ है, अपने मन से वाकयात बना देंगे और फिर देखेंगे अली की कैसे तारीफ होती है। और अली, अब देखिएगा, जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये दुनिया वाले हैं, दुनिया वालों की सियासत जहां दम तोड़ देती है वहां से अल्लाह की हिकमत का आगाज होता है। अल्लाह की हिकमत का आगाज सोचते हुए आए, रसूल के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह, हाँ अली ने इस्लाम तो पहुंचाया मगर ये किया, कोई कह रहा है ये किया, कोई कह रहा है ये किया, कोई, जितने मुनाफिकीन थे वो बातें करने लगे। रसूल ने एक मर्तबा देखने वाली आंखों ने क्या मंजर देखा कि रसूल के चेहरे पर, यूं कह दूं, सहीफे रहमत में सुर्खियत जलाल नमूदार हुई और रसूल ने वो तारीखी जुमले उनकी तरफ देकर कहे, ला तसब्बु अलीजन फइन्नहु ममसूसन फी ज़ातिल्लाह। ऐ लोगों, अली की बुराई मत करो, अली को बुरा भला मत कहो, इसलिए क्योंकि अली अल्लाह की जात में ममसूस है। वक्त होता तो लफ्ज ममसूस की शरह बयान करता, अली अल्लाह की जात में ममसूस है, ममसूस है, ममसूस है। ओ अहमको, ओ बेवकूफो, ओ जाहिलो, तुम्हारी जबान अली के खिलाफ चलेगी मगर एतराज अल्लाह की जात में होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए आप हज़रात, बहुत जल्दी जल्दी सुनिए। यही कुमैल है कि अमीरुल मोमिनीन से क़ुर्ब का आलम यह है। ख़तीब शाम गरीब अल्लामा रशीद तुराबी साहब का एक जुमला पढ़ूँ, क्या खूबसूरत जुमला उन्होंने इस कैफियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया कि क़ुर्ब का आलम यह है कि अली घर से बरामद हुए। अब मेरी तरफ देखिएगा, खुदा करे आप इसको महसूस कर ले जाए। अली घर से बरामद हुए, देखा क्या हुआ, अब तक कुमैल नहीं आया। क्या सो रहा, अब तक कुमैल नहीं आया, इंतज़ार कर रहे कुमैल आ जाए। जैसे कुमैल आया, अच्छा कुमैल आ गए, आओ चलो। जैसे दो दोस्त साथ में चहलकदमी के लिए चले, अली कुमैल को अपने साथ लेकर यूं चल रहे हैं और जब कुछ दूर बस्ती से बरामद हो गए, जब बस्ती से निकले तो कुमैल की तरफ देख कर कहा, कुमैल बैनल जम्बैन, इन दो पहलुओं के दरमियान एक इल्म का समंदर है, मगर कौन है जो अली के इल्म के समंदर से फैज़याब हो। ए कुमैल, अब तुम आ गए हो तो सुनो। ए कुमैल सुनो, वो मशहूर जुमले हज़रत कुमैल से जो मौला ने इरशाद फरमाए वो सुनिएगा आप हज़रात। मैंने इसीलिए ये जुमला पढ़ दिया था कि अगर गुफ्तगू खुश्क हो तो आप मुतवज्जे होकर सुनते चले, लेकिन बहुत कीमती बातें जो मैं आपकी खिदमत में, भली खामोश रह के सुनिए मगर सुनिए, इस मौजू का हक अदा नहीं होगा अगर ये बातें मैं आपकी खिदमत में नहीं पेश करूँगा। ए कुमैल सुनो, लोगों के जो दिल है ना, ये दिल बर्तनों की तरह है, ज़र्फ़ की तरह है, और बेहतरीन ज़र्फ़ वो होता है जो अपने मज़रूफ़ को महफूज कर लेता है। अब ये गिलास है, इसमें अगर लीकेज हो जाए तो पानी बहने लगेगा तो किस काम का है? ये तो किसी काम का नहीं है। ए कुमैल, ये दिल जो है ना इंसानों के, ये बर्तनों की तरह है, ये ज़र्फ़ों की तरह है, और बेहतरीन ज़र्फ़ वो है जो अपने मज़रूफ़ को महफूज कर लेता है। फिर कहा मौला ने, कुमैल देखो, लोगों की तीन किस्में, या पहली किस्म जो है वो उलमाए रब्बानियीन की है, ये उलमा है, हक परस्त उलमा है, ये पढ़ाने वाले हैं, ये इल्म देने वाले हैं। दूसरी किस्म लोगों की जो है वो तालिबान इल्म की है, ये इल्म हासिल करने वाले हैं। अली को कौन से लोग पसंद हैं वो इस हदीस में आप मुलाहिजा फरमाइए, या इल्म देने वाले पसंद हैं या इल्म लेने वाले पसंद हैं। पहली किस्म लोगों की वो है जो उलमाए रब्बानियीन की है, दूसरी किस्म तालिबान इल्म की है। और फिर मेरा मौला ने कहा, जिसका मफहूम, जिसका खुलासा यह, कुमैल इसके अलावा जितने लोग हैं जो तीसरी किस्म है, उनकी मिसाल उस कीड़े जैसी है जो रोशनी के गिर्द फिरता रहता है।
जो आवाज सुनता है उस पर लब्बैक कह देता है। मेंबर से कहा गया आज दिन है तब भी सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, अभी रात है तब भी सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, कोई मेयारी नहीं है, ये हर आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। फिर मेरे मौला ने कहा, देखिए पूरी ज़िंदगी का पूरे डेली रूटीन मेरे मौला ने कुमैल को तालीम फरमाया है, सुबह से लेकर रात तक क्या करना। या कुमैल सब में कुल्ल यौमिन बिस्मिल्लाह व कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व तवक्कल अलल्लाह व सम्मे बिअस्माइना व ज़कुर अलैना। ए कुमैल अपने हर दिन का आगाज अल्लाह के नाम से किया करो और कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किसी के पास कोई हौल व कुव्वत नहीं है मगर वो कि जो अल्लाह के साथ है। और फिर फरमाया कि ए कुमैल व सम्मे कुल्ल यौमिन बिअस्माइना, ए कुमैल अपने हर दिन का आगाज हमारे नामों के जरिए करो, वज़कुरना और हमारा जिक्र करो, हमारी याद को ताज़ा करो। और फिर वो क़यामत के जुमले जो आप सबको याद होने चाहिए कि मौला ने क्या कहा है कुमैल से, या कुमैल ला ताख़ुद इल्ला अन्ना तकुन मिन्ना। ए कुमैल इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो लेना है जो हासिल करना है वो हमसे करो, यहां तक कि तुम हम में से हो जाओ। ए कुमैल तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए मौला का ये जुमला। ए कुमैल तुम्हें जो चाहिए वो हमसे लो, हम देने वाले हैं। इल्म चाहिए हमसे लो, फ़िक़्ह चाहिए हमसे लो, फ़हम चाहिए हमसे लो, फ़िक्र चाहिए हमसे लो, एक आइडियोलॉजी चाहिए तो हमसे लो। तुम्हें किसी गुमराह सूफ़ी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुनहरिफ फ़लसफ़ी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो लेना है वो अली से हासिल करो। या कुमैल ला ताख़ुद इल्ला अन्ना तकुन मिन्ना, कुमैल जो लेना है वो हमसे लो, यहाँ तक कि तुम हम में से हो जाओ। और फिर अज़ीज़ान गिरामी मौला ने वो क़याम, वो मशहूर जुमले जो आपने कई मरतबा सुने होंगे, आज भी हज़रत कुमैल के रोज़े पे लगे हुए हैं कि मौला ने फरमाया कुमैल इल्म अफजल है माल से, कि माल जितना खर्च करते हो कम होता है मगर इल्म जितना बांटते हो उतना बढ़ता चला जाता है। ए कुमैल इल्म अफजल है माल से, कि माल जो है वो अपने साहिब को जो है वो ख़तरे में डाल देता है और इल्म वो है जो तुम्हारी हिफाजत करता है। वो मशहूर जुमले जो आपने कई दफ़ा सुने हुए, मेरे मौला ने पूरी डेली रूटीन हज़रत कुमैल को तालीम फरमाया। और यही वो कुमैल थे कि जिनकी क़ुर्बत का अमीरुल मोमिनीन से आलम यह है कि चूँकि इनसे अली ने कहा था कि दिल, इंसानों के दिल बर्तनों की तरह हैं, ज़रूफ़ की तरह हैं, और बेहतरीन ज़र्फ़ वो है जो अपने मज़रूफ़ को महफूज कर ले जाए। एक दिन ऐसा आया कि बैठे हुए हैं सब लोग और मेरे मौला ने कहा एक दुआ है जिसे दुआए खिज़र कहते हैं, इसे रोज़ पढ़ा करो। रोज़ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार शब जुमा पढ़ा करो, नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ा करो, नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ा करो, 15वीं शाबान को यानी नीमे शाबान को पढ़ा करो। मौला ने कहा, सब ने सुना, सब चले गए, किसी ने अली से नहीं पूछा कि वो दुआ क्या है। लेकिन वो जिससे अली ने कहा था कि दिल बर्तनों की तरह है, ज़रूफ़ की तरह है, और बेहतरीन ज़र्फ़ वो है जो अपने मज़रूफ़ को महफूज कर ले जाए, वो इंतज़ार कर रहा था, जैसे इंतज़ार कर रहा था कि सब चले जाएं तब अली से पूछेंगे। देखिए थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए आप हज़रात, मैंने कहा मौजू मुश्किल है, सकील है, लेकिन मेरा साथ दीजिए, मेरे घड़ी पर मेरी नज़र है, मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। वो जानता है कि वो इंतज़ार में सब चले जाएं तब अली से पूछेंगे, और जब सब चले गए तब अली के दरवाज़े पर आए, दक़्क़ुल बाब किया, मौला ने दरवाज़ा खोला। कुमैल इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो मौला? आपने उस दुआ की फ़जीलत बताई मगर वो दुआ तालीम नहीं फरमाई। मौला ने कहा कुमैल अच्छा आओ चलो लिखो, आओ चलो लिखो, हम तालीम कर रहे हैं, तुम दुआ महफूज कर ले जाओ। कुमैल का दिल वो ज़र्फ़ था, अली
जानते थे कि शायद अगर किसी और के हवाले करते तो ये दुआ मिट जाती, ये दुआ पहुंच ना पाती, लेकिन ये कुमैल का दिन है, ये वो ज़र्फ है जो दुआए कुमैल को महफूज कर ले जाएगा, जो दुआए खिज़्र को महफूज कर ले जाएगा। और शायद यही वजह है कि जब नहीं मेरा मौला ने जब ये दुआ अता की हो तो मैं मुस्कुरा के कहा हो, ऐ कुमैल अब तुम हमारी अता देखो, तुम हमारे दरवाजे पर आए हो, तुमने हमसे तलब किया है, तुम इधर उधर नहीं गए, तो अब अली की अता देखो और अली का करम देखो। ऐ कुमैल आज तक ये दुआ दुआए खिज़्र कहलाती थी, आज के बाद पूरी दुनिया में ये दुआ दुआए कुमैल कहलाए। एक सलावत पढ़ दें आप हज़रात बर मोहम्मद वाले। सुनिए आप हज़रात, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए ये दुआ कल तक दुआए खिज़्र थी, जिस दिन से अली ने कुमैल को सिखाई दुआए कुमैल बन गई। आपने गौर थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। देखिए दुनिया के समंदर वो होते हैं जहां जब दरिया मिलता है समंदर से तो दरिया अपना वजूद खो देता है। यह आले मोहम्मद के करम का दरिया है, ये अली की अता का समंदर है। दुनिया के समंदर वो होते हैं जहां जब दरिया जम होता है तो अपना वजूद खो देता है। ये दुनिया का वाहिद समंदर है अली की अता का समंदर, कि इस समंदर से जो कतरा भी बाहर आता है वो दुनिया की नजर में एक दरिया बन जाता है। अब ये मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है जिसके ऊपर आप गौर करते रहिएगा कि कुमैल का वजूद ख़त्म नहीं होने दिया अली ने। कुमैल जब तक दुआए कुमैल रहेगी कुमैल जिंदा रहेंगे। अजीज़ान गिरामी, बहुत जल्दी जल्दी 1 घंटा तकरीबन होने वाला है मुझे पढ़ते हुए, मुझे एहसास है, लेकिन अब कहाँ ये मौज़ूआत रोज़ सुने जाते हैं। मुझे 10 मिनट दे दीजिए, एक मंजिल आप और तय कर लीजिए मेरे साथ और इंशाअल्लाह फिर नतीजा आएगा, आप महसूस होंगे और फिर जो है इसे रब्ते मसाइब शुरू कर देंगे। हम आप ज़रा मसाइब का आगाज़ कर देंगे। कुमैल में और अली में क़ुर्ब का आलम यह है कि मैंने अर्ज़ किया कभी कभी तो ऐसा होता था बस अली होते तो कुमैल होते थे, कोई तीसरा नहीं। अब एक हदीस है जिसे हदीस हकीकत कहते हैं। इस हदीस का मामला ये है कि सदियाँ गुज़र गई हैं, मैं बिला मुबालगा मिंबर से मिंबर रसूल पर हूँ, सदियाँ गुज़र गई हैं मगर आज तक उलमा को इसकी शरह क्या, शरह तो बहुत लोगों ने इस हदीस की करनी चाहिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला है कि ये क्या गुफ्तगू हुई है कुमैल और अली के दरमियान। कुमैल ने अली से एक सवाल किया है, उसके जवाब में मौला ने 5 लाइनें इरशाद फरमाई हैं और इन 5 लाइनों में क्या हुआ है ये आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। गुफ्तगू जाहिर सी बात है नमाज के बाद शुरू हुई होगी। अली तन्हा थे, आगे आगे मौला सवारी पे थे, पीछे पीछे कुमैल थे, और जब तन्हाई का आलम था तब कुमैल ने पूछा मौला हकीकत क्या है। देखिए कुछ हदीसें ऐसी हैं जो आपको तन्हा कुमैल से मिलेंगी। अमीरुल मोमिनीन जब तन्हा होते थे तो कुछ नाम है, बस यही नाम आपको मिलेंगे तन्हाई में बातें करने वाले अली से। कुमैल मिलेंगे, हारिस हमदानी मिलेंगे, मीसम तम्मार मिलेंगे, ऐसे ही नाम आपको मिलेंगे। तन्हाई में अली से बातें करते थे। खुदा जाने क्या बातें होती थी इन लोगों के दरमियान, लेकिन जो हम तक पहुँच पाया है वो पहुँच पाया है, बाकी तो पहुँच भी नहीं। कितनी बातें ऐसी जो हम तक पहुँची भी नहीं है। आप सुनते रहते मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बा। वक्त नहीं बचा है मेरे पास, वरना मैं इस हदीस पर भी कलाम करता। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। किसी ने अली से नहीं पूछा कि नफ्स की मारिफत क्या है, कुमैल ने पूछा है अली से कि मारिफत नफ्स कहते किसे। लोगों का अपना ज़ाती ख़याल और उनका फ़लसफ़ा अपनी जगह, लेकिन जब अली अल्लाह का नफ्स मारिफत नफ्स पे गुफ्तगू करेगा तो उसका मुकाबला कौन कर पाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने शरह की है कि नफ्स किसे कहते हैं और कितने किस्म के नफ्स हैं, लेकिन वक्त चूँकि बचा नहीं है इसलिए बस सिर्फ हदीस हकीकत, और हदीस हकीकत भी आप मेरी तरफ ये तवक्को मत कीजिएगा कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा। मैं सिर्फ तबर्रुकन हज़रत कुमैल की बारगाह से कुछ हासिल करने के लिए ये हदीस नक़ल कर रहा हूँ, और आप भी इसको यूँ ही सुन लीजिएगा, तवक्को ना रखिएगा कि इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन और उसकी कुछ शरह कर पाऊँ। बड़े बड़े उलमा इस हदीस पर आके खामोश हो गए।
उलमा क्या है, इल्म इस हदीस को देखकर अंगुश्त बदंदान है कि अली में और कुमैल में क्या बातें हुई हैं, हमारी क्या औकात है कि हम इसे समझ पाएँ। बस मेरी तरफ देखिएगा, बहुत जल्दी बात तमाम कर रहा हूँ, 5 लाइनें, लेकिन 5 लाइनों में क्या हुआ है खुदा जाने। अली आगे आगे हैं, कुमैल पीछे पीछे है। कुमैल ने मौला को आवाज़ दी, या अमीरुल मोमिनीन मल हकीक़ा, मौला हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत क्या है। या अली हमसे छिपाओ ना हकीकत अपनी, हकीकत क्या है। मौला भी पीछे मुड़े, मालकल हकीका, ए कुमैल तुझे हकीकत से क्या काम। अब कुमैल का भी जवाब, ये कौन बयान कर सकता, कौन इन बातों को बयान करने के लिए अली की ज़बान हो, इन बातों को सुनने के लिए कुमैल के कान हो, जब तो बात समझ में आती है। हम आप क्या इन बातों पे तबसरा करेंगे। या अमीरुल मोमिनीन मल हकीका, मौला हकीकत क्या है। मौला पीछे बोले, मौला कल हकीका, कुमैल तुझे हकीकत से क्या काम। कुमैल का भी जवाब सुनिएगा। कुमैल ने कहा, अवलस्तु मिन साहिब सिर्रिक, ए मौला क्या मैं आपके उन असहाब में से नहीं हूं जिन्हें आप अपना राज बताते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मौला क्या मैं आपके उन असहाब में से नहीं हूं जिन्हें आप अपना राज बताते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, भला हाँ कुमैल तुम उनमें से हो जिन्हें अली अपना राज बताता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसकी कैफियत ही अलग है। ये सवाल, ये जवाब, ये कुमैल का, वो कुमैल के सर पे सजा हुआ वो ताज है जो क़यामत तक मुनव्वर रहेगा, जो क़यामत तक रोशन रहेगा। अली कुमैल से कह रहे हैं, हाँ कुमैल भला, ए कुमैल हाँ तुम हमारे उन असहाब में से हो जिन्हें हम अपना राज बताते हैं। तो जुमला ले लीजिए, कुमैल क्या है, किसे समझ में आएगा कि कुमैल क्या है। खुदाई में खुदा का सबसे बड़ा राज जिसे अपना राज बताए उसे कुमैल कहते हैं। अलस्तु मिन साहिब सिर्रिक, मौला क्या मैं आपके उन असहाब में से नहीं हूं। सुनते रहिएगा, ऐसे ही सुनते रहिएगा, जिनसे आप अपना राज बताते हैं। देखिए खामोशी इसमें होनी है क्योंकि हदीस ही ऐसी है, और आपने बहुत दाद और तहसीन से नवाजा है। ये सुन लीजिए, ये फिर आप दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप में से कोई पहुंच गया इस हकीकत तक तो मेरे लिए, मेरे हक में दुआ कर दे कि हम भी पहुंच जाए। बहरहाल तबर्रुकन ये सुना रहे आप हजरात को। मालकल हकीका, मौला को हकीकत क्या, तुझे हकीकत से क्या काम। कहा मौला क्या मैं आपके उन असहाब में से नहीं हूँ जिन्हें आप अपना राज बता दें। मौला ने कहा भला हाँ कुमैल तुम हमारे उन असहाब में से हो। और फिर अजीब जुमला कहा है अली ने। मौला ने फरमाया, कुमैल मफहूम नकल कर रहा हूँ, कुमैल जब अली के इल्म का समंदर मौजे मारेगा तो किस पे बरसेगा। हाँ जब ये समंदर मौजे मारेगा तो किस पे बरसेगा, कुमैल ही पे तो बरसेगा। तुम ही जैसे तो हो जो अली के इल्म से सैराब होगे। हाँ कुमैल अब तुम्हें हकीकत सुनना है तो सुनो हकीकत क्या है। जज़्बुल अहदियत लिसफ़त तौहीद, कुमैल अहदी, अब मैं सिर्फ नक़ल कर रहा हूँ, मुझसे इसकी तवक्को ना कीजिएगा कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि उलमा क्या है, इल्म हैरान है इस हदीस पर। खुदा जाने कुमैल में और अली में क्या बातें हो रही हैं। कि कहा कि हकीकत क्या है। मौला ने कहा जज़्बुल, पहली लाइन जज़्बुल अहदियत लिसफ़त तौहीद, अहदियत का सिफ़त तौहीद में जज्ब हो जाना ये हकीकत है। कुमैल ने कहा ज़िदनी बयानन या अमीरुल मोमिनीन, मौला किसे समझ में आएगा, थोड़ा और बयान कीजिए अमीरुल मोमिनीन। मौला ने कहा कशफ़ा सुबहातिल जलाल मन गैर इरशारात, जलाल के पर्दों का हट जाना बिना किसी इशारे के, यह हकीकत है। दूसरी लाइन, कुमैल फिर हैरान है, ज़िदनी, अब सोचिए मैं क्या हूँ, कुमैल कह रहे हैं ज़िदनी बयानन, और बताइए किसे समझ में आएगा ज़िदनी बयानन या अमीरुल मोमिनीन। मौला कुछ और बताइए। मौला ने कहा महवुल मौहूम मा सहवल मालूम, मौहूम का महव हो जाना मालूम में इजाफे के साथ, यह हकीकत है। मौला किसे समझ में आएगा ये क्या बातें हो रही हैं। ज़िदनी बयानन या अमीरुल मोमिनीन, थोड़ा और बताइए या अमीरुल मोमिनीन।
मौला ने कहा हाथा का सितरे व गलब तस्सिर, पर्दे का चाक हो जाना और राज का गालिब आ जाना, यह हकीकत है। पर्दे का चाक हो जाना, राज का गालिब आ जाना, सितर का चाक हो जाना। देखिए अब मैं क्या इसकी शरह करूँ, मैं क्या इसकी एक्सप्लेनेशन। जब मैं लफ्ज़ सितर ढूंढा तो अहदीस अहले बैत में एक हदीस मिली तो शायद इससे कुछ करीब कर दे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना इस गुफ्तगू से, इस हदीस से, हकीकत से आप लोग, क्योंकि अब बस बात तमाम कर रहा हूँ मैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ सितर की थोड़ी वजाहत की है। आपने सूरज देखा है, सूरज तो देखा ही है। कभी जब सूरज अपनी तवानाई के साथ रोशन होता है तो उस वक्त कभी हिम्मत हुई आपको सूरज को देखने की? नहीं। क्यों? क्योंकि सूरज में इतना नूर होता है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इमाम ने फरमाया सूरज में जितना नूर है इससे 70 गुना ज़्यादा नूर कुर्सी में है। कुर्सी में जितना नूर है उससे 70 गुना ज़्यादा नूर अर्श में है। अर्श में जितना नूर है उससे 70 गुना ज़्यादा नूर हिजाब में है। हिजाब में जितना नूर है उससे 70 गुना ज़्यादा नूर सितर में है। मौला फरमा रहे हाथा का सितर व गलब तस्सिर, सितर का चाक हो जाना और राज का गालिब आ जाना। हम आप इस सूरज के अदना से नूर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर हमारी जो ज़मीन जो सूरज की गिर्द रोटेट कर रही है, अगर ये थोड़ा और करीब हो जाए सूरज के तो हम सब मर जाएंगे। हम सूरज के नूर की ताब नहीं ला सकते, तो सोचिए कि फिर कुर्सी का नूर कौन बर्दाश्त कर पाएगा? इससे भी 70 गुना ज़्यादा है। जब कुर्सी का नूर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो फिर अर्श का नूर की क्या कहने, वो इससे भी 70 गुना ज़्यादा है। जब अर्श का नूर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो हिजाब का नूर कैसे बर्दाश्त करेगा, वो इससे भी 70 गुना ज़्यादा है। जब हिजाब का नूर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सित्र का नूर कैसे बर्दाश्त करेगा, वो इससे भी 70 गुना ज़्यादा है। और जब कोई सित्र का नूर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कोई उस ज़ात का नूर कैसे बर्दाश्त करेगा जिसका हाथ इस पर्दे से बाहर आया। यार बात तमाम हो। हैदरी हैदरी या अली बस आखिरी बात से गुफ्तगू तमाम हदीस हकीकत तमाम कर रहा हूँ मैं। क्या पहली लाइन क्या है, हकीकत क्या है? जज्बुल अहदियत लिसफ़त तौहीद, अहदियत का सिफ़त तौहीद में जज्ब हो जाना, यह हकीकत है। कुशफ़ा सुबहातिल जलाल मिन गैर इशारात, जलाल के पर्दों का मुनकशिफ हो जाना बिना इशारे के, यह हकीकत है। महवल मौहूम मा सहवल मालूम, मौहूम का महब हो जाना मालूम में इजाफे के साथ, यह हकीकत है। फिर हकीकत क्या है? गलब तस्सिर, हाथा का सितर व गलब तस्सिर, पर्दे का चाक हो जाना और राज का गालिब आ जाना, यह हकीकत है। 4 लाइनें हो गई। कुमैल ने फिर कहा ज़िदनी बयानन या अमीरुल मोमिनीन, मौला और बयान कीजिए कि हकीकत क्या है। मौला ने कहा आखिरी लाइन 5वीं लाइन, नूरुन यशरक़ु मिन सुबहिल अज़ल फ़यलूहु अला हया के तौहीद में आसार। हकीकत तो वो नूर है जो सुबह अज़ल मुनव्वर हुआ था, जिस नूर ने अपने आसार से तौहीद के हयाकिल को मुनव्वर कर दिया है। कुमैल ने फिर कहा ज़िदनी बयानन या अमीरुल मोमिनीन, मौला कुछ और बताइए। मौला ने कहा इत्फ़िस सिराज क़द तुलिअ सुबह, ए कुमैल चराग गुल कर दो, आफताब तुलू हो गया है। 5 लाइनों में क्या हुआ है खुदा जाने कि मौला कह रहे चराग गुल कर दो, आफताब तुलू हो गया है। चराग गुल कर दो,
आफताब तुलू हो गया है, चराग गुल कर दो आफताब। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई, जहां आफताब हकीकत मौजूद हो वहां अपने चराग नहीं जलाए जाते। या और वाज़े करके आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जहां अली जैसा आफताब हकीकत मौजूद हो वहां अपने छोटे 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 चराग नहीं जलाए जाते। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेटा बहुत जल्दी। अलीम 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 मौला। सुनिए आप जरा, हैदरी आली जा, हैदरी आली। सुनिए आप जरा, जहां आफताब हकीकत मौजूद हो वहां चराग गुल कर दिए जाते हैं। जहां आफताब हकीकत मौजूद हो वहाँ चराग गुल कर दिए जाते हैं। मैं मसाइब के बाब से फजीलत का जुमला सुना रहा हूँ हदीस हकीकत की रोशनी में। जहाँ आफताब हकीकत मौजूद हो वहाँ चराग गुल कर दिए जाते हैं। अब समझ में आया शब आशूर हुसैन ने क्यों हुक्म दिया था कि चराग गुल कर दिए जाएं, चराग गुल कर दिए जाएं। दुनिया के ये मादी चराग गुल हो जाए ताकि हुसैनियत का आफताब हकीकत तुलू हो जाए। चराग गुल कर दो, आफताब हकीकत तुलू हो गया है। ये वही कुमैल है अजीज़ान गिरामी, ये वही कुमैल है। बात तमाम कर दी मैंने। एक दिन मौला ने कुमैल का हाथ थामा, कुमैल को अपने साथ लिया, लेके वहाँ आए जहाँ आज कुमैल का रोज़ा है, जहाँ आज हज़रत कुमैल का मरकज़। जो मेरे साथ ज़ियारत पे थे उन्हें हमने वहीं पर उसी रोज़े पे ये रवायत सुनाई थी कि मौला इसी मकाम पे लेकर आए हैं। और आज वहाँ आप देखिएगा तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और मौला जिस वक्त कुमैल को लेकर आए थे वो पूरा सहरा था, बंजर था, दूर दूर तक कोई नहीं था। 10 मिनट में आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे एहसास है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो फिर कुमैल का बाप आज हज़रत कंबर आदि मजलिस में हुए, फिर कुमैल कल। तो मैं कल एक दूसरे सहाबी का जिक्र शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा लिए हैं, बड़ी माजरत के साथ। कल इंशाअल्लाह वक्त के अंदर मजलिस तमाम हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ कि जो है वक्त एकदम नहीं मिल पाया। और आप हजरात भी वक्त से आ जाया करें ताकि बात बिना किसी तमीर के मैं सीधे असल मतलब जो है वो शुरू कर दूँ, उसका आगाज़ कर दूँ। आज हज़रत कुमैल पे गुफ्तगू हुई है और हज़रत कंबर की जो बाकी बची हुई गुफ्तगू थी वो तमाम करने की कोशिश की है, हुई तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कल इंशाअल्लाह, कल तीसरी मजलिस है, कल हज़रत मीसा में तम्मार का जिक्र आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप हजरात थोड़ा वक्त से आने की कोशिश करें, हम भी जो है वो, ताकि फ़ौरन बात का आगाज़ हो जाए। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन कुमैल को लेकर वहीं आए जहाँ आज कुमैल का रोज़ा है। और मौला ने एक मरतबा उस पूरा वीराना था, दूर दूर तक कुछ नहीं था, सहरा था। मौला का कुमैल आज जहाँ सहरा है यहीं पर तुम्हारा मरकज़ बनेगा, यहीं पे तुम्हारा रोज़ा बनेगा। और ये वो ज़माना होगा कि उस ज़माने में यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बनी होंगी। आज जैसी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी होंगी। और ये वो ज़माना होगा कि जिस ज़माने में घरों की छत पर एक शैतान होगा जिसे एरियल कहते हैं। ये वो हदीस है कि जो सदियों तक उलमा को समझ में नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ एरियल अरबी ज़बान का है ही नहीं। वो तो जब ज़माना आगे बढ़ा और इंटरनेट का और टीवी वगैरह का ज़माना आया तो लोगों को पता चला कि अली किस बात की तरफ, जो ज़माना नहीं देख पा रहा था वो अली की ऐनुल्लाही आंखें देख रही थी। वो आलीशान बिल्डिंगें भी आज कुमैल के रोज़े के पास बनी हैं और घरों के ऊपर वो एरियल भी मौजूद है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, हज्जाज ही के ज़माने में कुमैल भी शहीद हुए और हज़रत कुमैल की शहादत भी हज्जाज इब्न यूसुफ़ मलऊन के हाथों पर हुई। वही जो सवाल कि करबला का वाक़या हुआ तो कुमैल कहाँ थे, वही जवाब, जहाँ कंबर थे वही कुमैल थे। क्योंकि इब्न ज़ियाद के क़ैद खाने में एक कुमैल हमदानी का जिक्र मिलता है और कबीला बनी हमदान और कबीला बनी नखा, ये जो है वो एकदम साथ के कबीले थे। इसलिए हो सकता है ये कन्फ्यूजन तारीख़ में हुआ। ज़ाहिर सी बात है, कुमैल ज़िंदा हो और हुसैन कत्ल कर दिए जाए, ये कैसे मुमकिन है। कुमैल रहती दुनिया तक अपने इल्म के ज़रिए,
अपनी दुआ के ज़रिए ज़िंदा रह गए। हज्जाज के दरबार में कुमैल को ज़िबा कर दिया गया। मैंने कुछ और सोचा था मसाइब में पढ़ने के लिए, लेकिन चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए बहुत मुख्तसर से मसाइब पढ़ के मजलिस तमाम कर रहा हूँ कि कुमैल को दरबार में ज़िबा कर दिया गया, लेकिन किसी को वैसे ज़िबा नहीं किया गया जैसे गरीब ज़हरा को ज़िबा किया गया। इमाम रज़ा ने रियान इब्न शबीब से कहा था, यब्न शबीब इन कुंता बाकियन लिशै फबकिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा यज़बहुल कब्श। ऐ पिसरे शबीब, अगर तुम्हें किसी पर रोना आए तो हुसैन पर रोया करो, इसलिए क्योंकि हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी गोश्तबंद को ज़िबा करते, जैसे किसी गोश्तबंद को ज़िबा करते। लेकिन एक फ़र्क है अजीज़ों, आज दिन की मजलिस में भी इसकी तरफ इशारा किया था, दुनिया में कोई जानवर भी ज़िबा होता है उसे पहले पानी पिलाया जाता है, बाद में ज़िबा किया जाता। लेकिन हाँ, जब गरीब ज़हरा ज़िबा हो रहा था कोई नहीं था जो हुसैन को पानी पिलाता, मेरा मौला प्यासा ज़िबा कर दिया गया। प्यासा यही तो वजह है कि जब जुल्जना ख़याम हुसैनी में आया और नन्ही सी सकीना खैमे से बाहर आई, जुल्जना को देखा कि ज़ीन ढली हुई है, बागें कटी हुई है, माथे में खून लगा हुआ। एक सवाल किया था सकीना ने जुल्जना से लिपट के, एक सवाल किया, ए बाबा के घोड़े इतना बता दे, मैं समझ गई मेरा बाबा कत्ल हो गया, लेकिन इतना बता दे आखिरी वक्त मेरे बाबा को पानी मिला या मेरा बाबा प्यासा कत्ल कर दिया, या प्यासा ज़िबा कर दिया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जअलकुम अल्लाहु मिनल बाकीन, हसनल्लाहु लकुम अज़ा। बस आखिरी जुमले सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम रज़ा क्या फरमा रहे, ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी गोस्फन को ज़िबा करते। एक आलिम ने इसकी शरह की, वो कहते इमाम किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? फरमाते दौरे जाहिलियत का दस्तूर था, कुछ लोग नज़र मानते थे, मन्नत मानते थे, एक गोस्फन को पालते थे। फिर क्या करते थे, जब मन्नत पूरी हो जाती थी, वो गोस्फन बड़ा हो जाता था तो क्या करते थे, एक हल्का बनाते थे, दरमियान में उस गोस्फन को रखते थे। फिर क्या होता था, फिर वो गोस्फन जिधर जाता था, जिसके पास जो होता था वो उससे वार करता था। इमाम फरमा रहे मेरे दादा को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी गोश्त को ज़िबा करते। हुसैन दरमियान में थे, बलाईन घेरे हुए थे, जिसके पास जो था उसने उससे मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसे कुछ नहीं मिला खाके करबला उठा उठा के मौला हुसैन के ज़ख्मों में अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह मारना शुरू किया। ऐसा ज़िबा किया जैसे किसी गोश्तबंद को ज़िबा करते। अज़ीज़ान गिरामी, वो आखिरी वक्त आया, सीने पे शिब्र सवार हुआ, हाथ में खंजर था, खंजर में रवानी थी। एक यजीदी कहता, यजीदी फौज का एक सिपाही कहता, जब ये वक्त आया था, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, औलाद वाले बैठे, मजलिस तमाम कर रहा हूँ, वो दौड़ता हुआ उमर साद के पास आया, आकर कहता है सरदार हुसैन हमारा दुश्मन है मगर है नबी का नवासा, अगर तू इजाजत दे तो थोड़ा सा पानी, आखिरी वक्त है, हुसैन ज़िबा हो रहे हैं, थोड़ा सा पानी मैं हुसैन को पिला दूं। उमर साद ने सर झुकाया, वो दौड़ता हुआ फुरात की तरफ बढ़ा, उसने चुल्लू बनाया, फुरात का पानी चुल्लू में लिया, लेकिन नशेब की तरफ बढ़ा। आपको क्या लगता है पानी नशेब तक पहुंच गया? अभी वो नशेब तक पहुंचा नहीं था, अचानक उसने देखा जमीन लरज रही है, आसमान कांप रहे हैं, आसमानों से खून बरस रहा है, सूरज को गहन लग गया है, आवाज आ रही है कद क़ुतिल हुसैन, कद ज़ुबिहल हुसैन। उसने देखा शिब्र मलऊन नशेब से बाहर आ रहा है, दामन में कुछ लिए हुए है, बदन में थरथराहट है, बदन में कपकपी है, करीब आया, ऐ शिब्र तू दामन में क्या छिपाए हुए
रहे हैं। अब जो शम्र ने दामन खोला तो क्या देखा, वो हुसैन जिसे फातिमा ने चक्किया 20-20 के बाला था, उसी हुसैन का कटा हुआ सर शम्र के दामन में है। उसने कहा शम्र तूने हुसैन को कत्ल कर दिया, तूने हुसैन को ज़िबा कर दिया, तो फिर तेरे बदन में ये कपकपी कैसी है, ये थरथराहट कैसी है। शम्र ने कहा अगर तू मेरी जगह होता तेरा भी यही हाल होता। तो क्या हुआ कि जब मैं हुसैन को ज़िबा कर रहा था मैंने देखा एक शिया बोझ बीवी खुद को हुसैन में गिरा के फरियाद कर रही है, ऐ शैब बड़ी मेहनतों से बोला है, बड़ी मशक्कतों से करो। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज वजअलना मिन अवानिही व अंसारिही व शियअतिही मातम हुसैन।